हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास ऑफ VBA। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे नेस्टेड लूप सीखेंगे, लूप के अंदर लूप लगाना। तो आज हम छोटा सा एक टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसे ये सपोज करो एक सीरीज दे रखी है, बट इसमें कुछ ब्लैंक कॉलम भी हैं, तो हम उनको कलर करेंगे। ठीक है, और जो हमारे ये नेम दे रखे हैं उनको हम क्या कैपिटल लेटर में पूरा अपर केस में इसको करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम थोड़ा कोडिंग विंडो में चलते हैं। मैंने थोड़ा इसके लिए कोडिंग कर लिया ताकि आपको भी इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, जो हमारे ये नंबर्स नेम्स दिए हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, नेम्स के बीच में कुछ ब्लैंक सेल्स भी दे रखी हैं, तो हम उसको कलर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड एम्प्टी इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन कर प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब प्रोसीजर हाईलाइट के अंदर करके एंड से इसको एंड करते हैं। फिर क्या है, सबसे पहले फिर हम क्या डिफाइन करेंगे, डिम आई एज ए इंटीजर। और उस फॉर लूप को कहाँ से चलाएंगे, 1 से लेके 15 तक चलाएंगे। आई की वैल्यू हम क्या डिफाइन कर दिए, 1 से लेके 15 सेल तक उसको रन कराना है। तो हमें क्योंकि 15 सेल तक ही उसमें डाटा है हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ एम्प्टी सेल कहाँ से कहाँ तक, अगर हमें 1 से लेके 15 तक एम्प्टी सेल मिले तो क्या करना है, देन सेल आई कॉमा 1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू क्या हो जाए, VB येलो, मतलब उनका कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। उसके बाद क्या हो जाए, स्टेटमेंट हमारा इफ़ एंड स्टेटमेंट क्या एंड हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमको फॉर लूप इसको एंड करना होता है तो इफ़ एंड स्टेटमेंट के साथ एंड करते हैं। और ठीक है, फिर नेक्स्ट आई करके हम इसको स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं। एक बार इसको हम चला के रन करके देखते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, F8 से रन कराते हैं। ठीक है, देखोगे कि आप यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है हमारी, वहाँ पे येलो कलर हो गया है। फिर दोबारा इसको हम F8 जब तक कंटिन्यू दबाते रहेंगे तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप रन करता रहेगा। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे जैसे हमारा ये लूप रन कर रहा है, धीरे धीरे हमारा इसमें ब्लैंक सेल्स में सेल्स कलर होती आ रही हैं। ठीक है, जैसे हमारे 15 सेल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 सेल आ गए तो ये सेल हमारा, ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट फॉर लूप और इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, जो हमारे नाम दे रखे हैं ना, इनको हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में करना है। तो इसके लिए हम दूसरा स्टेटमेंट फिर से रन करते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं एक बार, ऑल्ट F करके फिर से कोडिंग विंडो की तरफ चलते हैं। इस वाले सेकंड नेस्टेड लूप को हम रन करते हैं। इसमें हमने क्या दिया है, डिम सेल एज ए रेंज। सबसे पहले हम क्या, सेल को क्या है, एज ए रेंज डिफाइन कर देंगे। फिर से एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ईच सेल इन रेंज A1 टू A15 तक की रेंज दे रही, क्योंकि हमारे इतनी ही रो के भी इतने ही कॉलम, इसी कॉलम के बीच में हमारा डाटा है। तो अब हमें इस सेकंड लूप से क्या करना है, सेकंड लूप नेस्टेड लूप से हमें करना है, जो हमारे इसमें नाम दे रखे हैं इसको अपर केस में करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सेल डिम सेल एज ए रेंज। फॉर लूप लगाते हैं फिर इसके लिए, फॉर ईच सेल इन रेंज, मतलब फॉर ईच सेल की जो हमने रेंज डिफाइन कर दी है, A1 कॉलन A15 तक की रेंज हमने डिफाइन कर दिया है। अब पहले हमने क्या कहा था, इज़ एम्प्टी। ठीक है, जब एम्प्टी मिले तो येलो हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इज़ नॉट एम्प्टी सेल डॉट वैल्यू। सेल की वैल्यू अगर नॉट एम्प्टी मिले देन तब हमें क्या करना है, सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू अपर केस विद इन ब्रैकेट क्या कर देंगे, सेल डॉट वैल्यू अपर केस में हो जाए। जो हमारी जो वैल्यू मिले हमें वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू मिले उसको फिर क्या है, इफ़ स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एंड इफ़ के साथ बंद कर देंगे। और नेक्स्ट आई या नेक्स्ट सेल हम किसके लिए करते हैं, फॉर लूप को बंद करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस वाले नेस्टेड लूप को भी हम रन करके देखते हैं। इसके लिए रन करने के लिए क्या करेंगे, हम F8 से रन करते हैं। F8 से बेसिकली क्या करता है, आपका स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर रन करता है। तो देखेंगे, ठीक है, आप देखो पहले जो रोहन लिखा हुआ है वहाँ पे वो कैपिटल लेटर में हो गया। अब फिर दोबारा दूसरे लूप रन करेगा तो फिर देखिए सोहन इस पर कैपिटल लेटर हो गया है। अब पूरा थर्ड टाइम लूप रन करेगा तो देखोगे यहाँ पे
गीता, गीता कैपिटल लेटर में हो गया है। आप देखोगे सीता, सीता का नाम कैपिटल लेटर में हो गया है। अब जैसे जैसे F8 करके हम इसको रन कराते जा रहे हैं तो हमारा लूप रन करता जा रहा है। अब इसके बाद हमारा लास्ट देखो, सुरेश जो आखिरी नाम है वो भी हमारा कंप्लीट मतलब कैपिटल लेटर में हो गया है। तो आई होप आपको ये बढ़िया से समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।